हेलो इन्वेस्टर्स। दोस्तों, एक कंपनी है जो क्वाइटली इंडिया का पूरा रियल एस्टेट इकोसिस्टम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रेंटल से शुरू होती है कहानी, फिर वही यूजर प्रॉपर्टी खरीदता है और फिर वही इकोसिस्टम उसको फाइनेंस भी करता है, और फिर एक दिन सालों तक लॉस मेकिंग रहने के बाद ये कंपनी सडनली प्रॉफिटेबल बन जाती। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये टर्न अराउंड सच में रियल है या सिर्फ नंबर्स का इल्यूजन है? आज हम डिकोड करेंगे दोस्तों ऑरम प्रॉपटेक की असली ग्रोथ स्टोरी। देखिए, अगर हम इस कंपनी को सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट से जज करेंगे तो हम हाफ ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश है। और प्लेटफॉर्म स्टोरीज कभी एक्सप्लोसिव वेल्थ क्रिएट करती हैं और कभी इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते रहती हैं। और उनका विजन सिंपल नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ घर रेंट पे देना या प्रॉपर्टी सेल करने का बिजनेस नहीं है। ये चाहता है कि जब भी इंडिया में कोई इंसान रियल एस्टेट के साथ इंटरेक्ट करे तो वो इनडायरेक्टली ऑरम के इकोसिस्टम के थ्रू करे। एक स्टूडेंट रेंटल के लिए आता है, फिर वो घर खरीदता है और फिर वो लोन भी लेता है, और हर स्टेप पर ऑरम बैकएंड में प्रेजेंट है। अब यहाँ स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑरम ने ये गेम स्टार्ट किया है तब जब इंडिया का रियल एस्टेट डिजिटल हो रहा है। प्रॉपर्टेक मार्केट $2.7 बिलियन से $87 बिलियन तक जा सकता है 2030 तक। और रेंटल मार्केट में डिमांड 2 करोड़ यूनिट्स की है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 9 लाख यूनिट्स की, मतलब 23x का गैप है। ये वही सेटअप है जहां से बड़े प्लेटफॉर्म बिजनेस बनते हैं। वैसे अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं रियल एनालिसिस करते हैं। फिर आता है Q3 FY26, जो कि एक टर्निंग पॉइंट क्वार्टर है और हम प्रॉपटेक के लिए, जहाँ स्टोरी सडनली चेंज हो जाती है। रेवेन्यू जंप करता है, मार्जिन इंप्रूव होते हैं और फाइनली कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि Q3 के बाद Q4 के रिजल्ट भी आ चुके हैं और कंपनी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कंसेक्यूटिव प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स डिलीवर किए हैं। यानी अब एक वन टाइम प्रॉफिट नहीं लग रहा है, ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। Q4 में टोटल इनकम लगभग 135 करोड़ तक पहुंचती है, जो कि 72% ग्रोथ है FY25 के मुकाबले। और पूरे FY26 में कंपनी 424 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करती है, मतलब स्केल क्लियरली आ रहा है। अब सबसे पावरफुल सिग्नल यहाँ आता है मार्जिन से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है, जो कि -11% से +2.5% पे है। और एबिटा मार्जिन डायरेक्टली 12% तक जंप कर गया है। ये रैंडम इंप्रूवमेंट नहीं है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज का क्लियर सिग्नल है। और एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो कंपनी ने अचीव किया है वो है, कंपनी ने लगभग 500 करोड़ का एआरआर क्रॉस कर लिया है। एआरआर का मतलब होता है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड होता है जहां से प्लेटफॉर्म कंपनीज एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है। मैनेजमेंट क्लियरली कह रही है कि ग्रोथ अब डिसिप्लिन है, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं और फोकस कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ पर है, यानी कि ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन एक चीज हमें याद रखना होगा, पूरे FY26 के नंबर्स अगर हम देखें, कंपनी अभी भी फुल ईयर लेवल पर लॉस में है, मतलब टर्न अराउंड जस्ट स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और ग्राउंड लेवल पे भी मोमेंटम दिखता है। ऑरम एनालिटिका ने 1.48 लाख लीड्स सेल किए हैं Q4 में, जो कि 93% का ग्रोथ दिखाता है। सेल डॉट डू को एडप्शन इंक्रीज हो रहा है और एआई टूल्स एक्टिवली यूज हो रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम एक्चुअली एक्टिव हो रहा है। अब अगर सब कुछ कंबाइन करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो गई है और मार्जिन एक्सपांड होना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी प्रूव नहीं हुई है। और इसी वजह से ऑरम प्रॉपटेक अभी एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर है, जहां ये स्टॉक एक्साइटिंग भी है और रिस्की भी। अगर नंबर्स देखें तो दोस्तों, पिक्चर काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती है। रेवेन्यू 124 करोड़ तक पहुंचता है, जो ऑलमोस्ट 77% का ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे। और कंपनी अराउंड 2.7 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है। मार्जिन में भी शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एबिटा मार्जिन नेगेटिव से +6% तक आ जाता है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन -14% से +2% तक जंप कर जाता है। अब ये सब क्या सिग्नल देते हैं? ये क्लियरली दिखता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रहा है और बिजनेस स्केल होना शुरू हो चुका है। मतलब सरफेस पे देखो तो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, लेकिन यहीं पर स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है। अगर आप अर्निंग्स कॉल को ध्यान से सुनते हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है। इस प्रॉफिट का एक पार्ट कोर ऑपरेशन से नहीं आया है, बल्कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से आया है। मतलब बिजनेस डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी वही स्टेज नहीं आया है जहां प्रॉफिट कंप्लीटली क्लीन और सस्टेनेबल हो। और एग्जैक्टली यही डिफरेंस डिसाइड करेगा कि ये कंपनी एक रियल टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी या सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूशन। अब अगर इस बिजनेस को सच में समझना है तो हमें इसके पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस।
जो एक्चुअली इस कंपनी का स्टार परफॉर्मर है। सिर्फ एक क्वार्टर में ये सेगमेंट 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है और 11 करोड़ का प्रॉफिट देता है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, प्रॉप टाइगर अलोन लगभग 30 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये बिजनेस हाई मार्जिन है, स्केलेबल है और सास प्लस डाटा ड्रिवन है। और ऑनेस्टली यही वो सेगमेंट है जो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग स्टोरी में एक वीक लिंक भी होती है, और यहाँ वही है रेंटल बिजनेस। रेवेन्यू यहाँ भी 54 करोड़ का है, लेकिन लॉसेस अभी भी 4.4 करोड़ के हैं। और प्रॉब्लम्स भी क्लियर दिखती है, कोटा जैसे मार्केट्स फेल हुए हैं और ऑक्यूपेंसी इश्यूज काफी सारे आए हैं। इसलिए कंपनी अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है, लॉस मेकिंग प्रॉपर्टीज को बंद किया जा रहा है और फोकस शिफ्ट हो रहा है विन अ पिन कोड स्ट्रैटेजी पर। लेकिन सच ये है दोस्तों, ये सेगमेंट अभी भी अनस्टेबल है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। कैपिटल सेगमेंट की बात करें तो अभी वो नेग्लिजिबल है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शनलिटी जरूर क्रिएट करता है। अब मैनेजमेंट का विजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी करंटली 460 करोड़ पे रन रेट पे चल रही है और नेक्स्ट 3 साल में 1000 करोड़ तक जाना चाहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रोथ एक्विजिशन से नहीं आने वाली, बल्कि एग्जिस्टिंग बिजनेस से आने वाली है। मतलब कोर इंजन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन का गेम है। अब यहाँ आपका व्यू इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्या लगता है, ये रियल टर्न अराउंड है या टेम्पररी एडजस्टमेंट, कमेंट में जरूर बताना। मैनेजमेंट का प्रॉफिट टारगेट भी क्लियर है दोस्तों, 8 से 10% का मार्जिन वो चाहते हैं। और फोकस 3 चीजों पर है, क्रॉस सेलिंग, डाटा मोनेटाइजेशन और एआई। और इस मॉडल को एक नाम दिया जाता है नेटवर्क इफेक्ट फ्लाईव्हील। अब आता है वो पार्ट जो इस स्टोरी को मल्टीबैगर बना सकता है, वो है इकोसिस्टम रेवेन्यू। सोचो, एक डेवलपर सीआरएम यूज करता है, फिर लीड्स खरीदता है और फिर प्रॉप टाइगर के थ्रू सेल क्लोज करता है। मतलब एक ही क्लाइंट मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स देगा, और यही होता है रियल मोट। एग्जैक्टली वही मॉडल जो इन्फो एज ने यूज किया है और ग्लोबल सास कंपनीज यूज करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स के रियल टाइम इंसाइट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क। रेंटल बिजनेस अभी भी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट क्वालिटी फुल्ली क्लीन नहीं है, बिजनेस स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है और एग्जीक्यूशन रिस्क काफी हाई है। और एक बात हमेशा याद रखना, प्लेटफॉर्म स्टोरीज पीपीटी में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत बार फेल भी हो जाती हैं। इसलिए ये कंपनी नंबर्स की नहीं, एग्जीक्यूशन की स्टोरी है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की डीप डाइव एनालिसिस पसंद आती है तो इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, संदूर मैग्नीज, क्लीन साइंस वाले वीडियोस भी देख लीजिएगा, वहां भी इसी लेवल का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऑरम प्रॉपटेक एक स्टॉक नहीं है, ये एक बेट है एग्जीक्यूशन पर, और ऐसे बेट या तो लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स दे सकते हैं या कैपिटल डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो फाइनल सवाल, क्या ये मल्टीबैगर है? अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा तो ह्यूज अपसाइड है, लेकिन अगर फेल हुआ तो डाउनसाइड भी रियल है। तो दोस्तों, ये रहा ऑरम प्रॉपटेक का वीकली चार्ट। अगर आप चार्ट को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये अभी फिलहाल डिसीजन फेज में खड़ा है। अगर हम चार्ट को ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो लगभग 2023 से 2024 तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज था। मतलब स्मार्ट मनी जो है वो क्वाइटली इस फेज में एक्यूमुलेट कर रहा था। फिर 2024 आया और एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली, जहां पर जो स्टॉक है वो लगभग 125 से 250 240 के लेवल तक गया, जो कि लगभग 100% का रिटर्न देती है। फिर थोड़ा सा स्टॉक में फॉल आया, जो कि वापस से आकर के 160 लेवल्स पे आकर के खड़ा रहा। ये आफ्टर रैली बेसिकली वही होता है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट हो जाता है। आज के टाइम पे स्टॉक जो है वो लगभग 160 से 200 लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है, ना बुल्स स्ट्रॉन्ग है ना बेयर्स। ये एक क्लासिक डिसीजन जोन माना जाता है। अभी अगर आप देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि जो बॉलिंगर बैंड्स है वो स्क्वीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी जो है वो कंप्रेस हो रही है। जब भी वोलेटिलिटी कंप्रेस होती है तो एक बड़ा मूव आने के चांसेस रहते हैं। अभी फिलहाल यहाँ अगर आप देखें तो चार्ट क्वाइट है, बट फंडामेंटल्स काफी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी ने FY26 में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया और कंपनी जो है फर्स्ट टाइम इसका जो ईपीएस पॉजिटिव में आया है, और जो ग्रोथ नंबर्स है वो लगभग 70% के आसपास की ग्रोथ आई है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है फंडामेंटल्स की तरफ से। तो इससे यही पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पेंडिंग है, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों लाइन होते हैं तभी मल्टीबैगर स्टॉक्स बनते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, फिलहाल अगर हम देखें, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 240 टू 260 के आसपास है, और जो बेस है, सपोर्ट जिसे हम बोलेंगे, वो लगभग 160 टू 140 के आसपास है। और अगर आप देखें तो लास्ट 4-5 क्वार्टर से जो है ये स्टॉक जो है एक रेंज में चल रहा है 160 टू 210 के आसपास। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 240 260 लेवल्स पे जाना ज्यादा टफ नहीं होगा। यहाँ पर मोमेंटम जो है वो वापस आ सकता है।
अभी फिलहाल जो है दोस्तों, ये जो स्टॉक है ना, ये अपने कंफर्मेशन के एज पे खड़ा है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में अगर बताऊं दोस्तों, तो मैंने इस स्टॉक में 180 लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट करना चालू किया है। 170 180 के आसपास मैंने एक्यूमुलेट किया है इस स्टॉक में, और मैं पिछले 2 क्वार्टर से इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी एक ब्रेकआउट के चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे। मैं तो पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड हूँ। और अगर आप ईपीएस को भी देखें, तो ईपीएस भी जो है यहाँ पर, ये अगर आप देखें लास्ट 4 क्वार्टर से हम देखें, तो जून 25 के बाद जो है ईपीएस इंप्रूवमेंट होना चालू हुआ है, और अभी दिसंबर में तो 33% का इंप्रूवमेंट आया, और अभी फिलहाल तो ईपीएस जो है वो पॉजिटिव टेरिटोरी में आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है, जिससे कि इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, और आप बताइए क्या ऑरम प्रॉपटेक एक मल्टीबैगर बन सकता है इन फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।